इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी जेएलओ एग्जाम में पूछे गए भारतीय संविधान के 300 प्लस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 2 की चर्चा करूंगा। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली ये सीरीज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। एग्जाम से पहले आपके सभी 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा प्रवेश पत्र कब तक जारी होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपातकाल घोषित होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकती है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत अधिकार, अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकार या फिर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अंतर्गत अधिकार। तो जब आपातकाल घोषित हो जाता है तो सरकार मूल अधिकार अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत जो अधिकार हैं उन्हें वापस नहीं ले सकती हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जेएलओ एग्जाम में डिलीट करवा दिया गया था आरपीएससी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च व उच्च न्यायालय करते हैं अपने स्वयं के निर्णयों का पुनरावलोकन, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली का पुनरावलोकन, विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण या समय समय पर संविधान का पुनरावलोकन। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं 61 साल पर, 60 साल पर, 62 साल पर, 65 साल पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 साल पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त होते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, लोकसभा अध्यक्ष, मूल अधिकार। तो इनमें से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए प्रावधान दिया गया है मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान की अनुसूची 6 में या प्रस्तावना में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, इसका प्रावधान दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि डेली आपको इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जेएलओ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका द्वारा की गई है। परमादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दर्शाई गई। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना वेतन प्राप्त होता है पब्लिक लेखा से, वित्त मंत्रालय से, संचित निधि से, आकस्मिक निधि से। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको अपना वेतन प्राप्त होता है संचित निधि से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय वो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ क्या है। न्यायालय जो अवमानना के लिए दंड दे सकता है, न्यायालय जो आदेश दे सकता है तथा याचिका जारी कर सकता है, न्यायालय जो कि सभी अभिलेख संरक्षित रखता है साथ ही अवमानना के लिए दंड दे सकता है, या न्यायालय जो कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख संधारित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यायालय जो कि सभी अभिलेख संरक्षित रखता है साथ ही अवमानना के लिए दंड दे सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा के सही संयोजन हैं सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है। संविधान का 44वां संशोधन, संविधान का 42वां संशोधन,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो भारत का जो सूक्ष्म संविधान कहा जाता है वो कहा जाता है 42वें संशोधन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है पुरुष और महिलाओं को आजीविका के समान संसाधन, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, समान कार्य के लिए समान मजदूरी। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39A है यह आपके संबंधित है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता का प्रावधान किया गया? 44, 39, 43, 41। तो समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 44 में किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी है? 39वें, 42वें, 44वें, 24वें। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को स्वीकार किया है गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश क्राउन ने, संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने? तो भारत के संविधान को स्वीकार किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? शासन की संघीय व्यवस्था, शासन की राष्ट्रपति प्रणाली, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन या न्यायपालिका की स्वतंत्रता? तो भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शासन की राष्ट्रपति प्रणाली। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति और विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया है? यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड? तो आपका करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा ब्रिटेन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने संबंधित मूल कर्तव्य को उपबंधित किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 51A, 51AF, 51AI, 51AJ? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 51AI। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है सभी को उपासना करने की स्वतंत्रता, धर्म का राज्य से पृथकीकरण, सभी धर्मों की उपेक्षा, किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किसी एक धर्म या ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का अर्थ क्या है? अवसर की समानता, संपदा का समान विभाजन, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण या राज्य के कार्यों में भाग लेने के समान अवसर? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का जो अर्थ है वो है आपके विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, हथियार के बिना शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता या भारतीय सीमा में प्रतिबंध रहित विवरण की स्वतंत्रता? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है? राज्य में संवैधानिक प्रणाली के विफल होने पर, आंतरिक शस्त्र विद्रोह होने पर, वित्तीय आपातकाल पर या युद्ध या बाह्य हमले पर? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा युद्ध अथवा बाह्य हमला होने पर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पार्ट फर्स्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। टोटल आपको 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि जीएलओ एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 41? तो निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है
वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में किया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? सभी को समान अवसर का, सभी के साथ सभी मामलों में समान व्यवहार का, शक्तियों के पृथक्करण का, या विधि के शासन का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि के शासन का, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है? री बेरुवारी केस में, केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ केस में, एसआर बोमई केस में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि संगत प्रत्याक्षा का सिद्धांत सुनिश्चित करता है? विधि का शासन, न्याय, युक्तियुक्त वर्गीकरण, शक्ति का पृथक्करण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि का शासन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है? के.आर. लक्ष्मण बनाम राज्य मामले में, चरणलाल साहू बनाम भारत संघ मामले में, रेवती बनाम भारत संघ मामले में, के.एस. अब्बास बनाम भारत संघ मामले में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, चरणलाल साहू बनाम भारत संघ मामले में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद है? फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल कर्मकार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गोपिका रंजन चौधरी बनाम भारत संघ, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला और बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किए जा सकते हैं? 15(3), 15(2), 15(1), 15(4? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाए 15(3), ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है? 19(1), 19(2), 19(3), 19(4? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19(2), बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य, अजीत सिंह जुनेजा बनाम पंजाब राज्य? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? अनुच्छेद 14, 16, 17 या 18? तो उपाधि है वो समाप्त करता है अनुच्छेद 18, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है किस वाद में निर्धारित किया गया? विजय शर्मा बनाम भारत संघ, धीरेन्द्र पांडुआ बनाम उड़ीसा राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, या अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका सी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में पिछड़ा तथा अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में माना है? आंध्र प्रदेश राज्य बनाम यूएसवी बलराम, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन, बालाजी बनाम मैसूर राज्य, आरती बनाम जम्मू कश्मीर राज्य? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी बनाम मैसूर राज्य, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति हेतु प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतस्थापित किया गया? 72वें, 44वें, 74वें, 93वें? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 93वें संशोधन अधिनियम द्वारा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? किस अनुच्छेद में वर्णित है? 21, 22, 23, 24? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च जाति की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर वो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की अधिकारी नहीं है, निर्णीत किया गया है? डॉक्टर नीलिमा बनाम डीएन ऑफ पीजी स्टडी आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में, मीरा कंवरिया बनाम सुनीता में, अनिल कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मीरा कंवरिया बनाम सुनीता में निर्णीत किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद बियरर बांड
वाद के रूप में प्रसिद्ध है। DS नकारा बनाम भारत संघ, RK गर्ग एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर बालकृष्ण वाड़िया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, RK गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं लोक सेवक को, नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को, गैर नागरिकों को, केवल नागरिकों को। तो करेक्ट आंसर केवल नागरिकों को, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र हेतु वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है स्थापित किया गया। AK गोपालम बनाम मद्रास राज्य में, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में, NB खरे बनाम पंजाब राज्य में, मद्रास राज्य बनाम VG राव में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत स्वतंत्रताओं से हटा दिया गया? निवास और स्थापित होने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अर्जन करने व रखने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अर्जन करने व रखने की स्वतंत्रता, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है, अनियमित है, अवैधानिक है, विधिपूर्ण है, अयुक्तियुक्त है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अयुक्तियुक्त है तथा न्यायालय उसको निष्प्रभावी कर सकता है, डी आपका करेक्ट आंसर